मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, अगले हफ्ते सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी गिरावट आ जाएगी और गोल्ड और सिल्वर या बाजार काफ़ी धड़ाम हो जाएंगे। तो ये जब शब्द है ना ग्रहण, इसके नाम पर डराया बहुत जाता है। सबसे पहले तो इंडिया में किसी को कोई डर डाल दिया जाता है, किसी के मन में कोई डर डाल दिया जाता है। तो क्या ग्रहण का सच में बाजार के ऊपर असर होता है या गोल्ड सिल्वर के ऊपर असर होता है? तो कोशिश की एक 10 साल का डाटा निकालने की। 10 साल का डाटा निकाल के देखा कि उस दिन, पर्टिकुलर उस दिन गोल्ड और सिल्वर कैसा परफॉर्म करते हैं। ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है इसमें, और इसमें जो भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं वो क्या है। क्या सच में सूर्य ग्रहण के दिन बाजार गिर जाता है या गोल्ड सिल्वर गिर जाते हैं? डाटा सिर्फ गोल्ड का निकाला है क्योंकि सिल्वर साथ में ही परफॉर्म करता है। तो 10 साल का डाटा देखिए, पिछले 12 साल का डाटा मान के चलिए, 11-12 साल का डाटा है। आप इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा और आपको पता लगेगा कि क्या वाकई में ही जितना फैलाया जा रहा है उतना होता है या नहीं होता। तो हमने डाटा लिया 2014 से। 29/4/2014 को जो ग्रहण लगा था उस दिन गोल्ड जो जो उसमें गोल्ड में गिरावट आई थी -0.21%। सिर्फ इतनी ही गिरावट थी, इससे ज्यादा नहीं थी। इसके बाद 23/10/2014 को ग्रहण लगता है, उस दिन -1.32%। इसके बाद अगला ग्रहण लगता है 2015 में, 20/3/2015 को गोल्ड बढ़ता है 1.33%। इसके बाद 13/9/2015 को ग्रहण लगता है, लेकिन उस दिन बाजार बंद था, उस दिन कोई परफॉर्मेंस नहीं। फिर 8 मार्च 2016 को ग्रहण लगता है तो गोल्ड में गिरावट आती है -0.09%, बिल्कुल नेग्लिजिबल, फ्लैट आई है। अगला ग्रहण लगा 1/9/2016 को, यानी कि 1 सितंबर 2016 को, उस दिन गोल्ड बढ़ गया 0.043%। 26/2/2017 को जब ग्रहण लगा उस दिन बाजार बंद था। अगला ग्रहण 2017 में लगा 21 अगस्त को। उस दिन बाजार में जो गिरावट आई, जो गोल्ड गिरा, उसमें था -0.05, नेग्लिजिबल, कोई डिक्लाइन नहीं है। 2018 में जब ग्रहण लगा 15/2/2018 को, उस दिन सेम प्लस में बंद हुआ 0.07, यानी कि फ्लैट बंद हुआ। फिर 11 अगस्त को ग्रहण लगा, उस दिन बाजार बंद था। ये बाजार जो बंद रह रहा है वो रह रहा है या तो सैटरडे के कारण या संडे के कारण या कोई फेस्टिवल आ गया बीच में। तो डाटा जो निकलता है उस डाटा को हमने मैच किया। 2018 में 11 अगस्त को ग्रहण लगा था, उस दिन बाजार नहीं खुला था। 2019 में 5 जनवरी को बाजार नहीं खुला था, उस दिन ग्रहण था। 2 जुलाई 2019 को बाजार नहीं खुला था, उस दिन ग्रहण था। 6 दिसंबर 2019 को बाजार नहीं खुला था, उस दिन ग्रहण था। 21 जून 2020 को बाजार नहीं खुला था, उस दिन ग्रहण था। 2020 में 14/12 यानी कि दिसंबर के दिन बाजार खुला था, उस दिन 0.063% तेजी के साथ बंद हुआ था। फिर 21 की यदि हम डाटा देखते हैं तो 10 जून 2021 को भी जो बाजार बंद हुआ था 0.05% ऊपर बंद हुआ था। उसके बाद 4 दिसंबर को ग्रहण लगता है 2021 में ही, उस दिन बाजार बंद था। फिर 2022 में 30 अप्रैल को ग्रहण लगता है, बाजार बंद था। 25 अक्टूबर 2022 को बाजार लगता है, ग्रहण लगता है, उस दिन भी बाजार बंद था। 20 अप्रैल 2023 को जब बाजार खुलता है, ग्रहण लगता है, उस दिन बाजार खुला था। उस दिन 0.06 मीन 0.59.6% के आसपास की तेजी थी। 14 अक्टूबर 2023 को जब ग्रहण लगा उस दिन बाजार बंद था। 8 अप्रैल 2024 को जब ग्रहण लगा उस दिन बाजार में लगभग 2%, 1.83% की तेजी थी। 2 अक्टूबर 2024 को जब ग्रहण लगा उस दिन भी बाजार में 0.76, लगभग 0.5% की तेजी थी। 29/3/2025 को जब ग्रहण लगा था पिछले साल, उस दिन बाजार जो है वो बंद था। 21/9/2025 को बाजार बंद था। तो आपने देखा कि मोटे तौर पर यदि हम इसको देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम बाजार बंद रहा। 6 टाइम ऐसा हुआ कि बाजार प्लस में बंद हुआ, 6 टाइम ऐसा हुआ कि बाजार न्यूट्रल बंद हुआ, यानी कि माइनस में बंद हुआ, बिल्कुल नेग्लिजिबल उसके साथ। तो जितना हल्ला मचाया जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर धड़ाम कर जाएंगे, ये डाटा तो बताता है पिछले 2014 के बाद का। ये सूर्य ग्रहण का डाटा है, डेट्स आपके सामने है, डेट आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये डाटा जो उठाया गया है वो सीएमई का उठाया गया है, क्योंकि हमारा बाजार जो है उसका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो सीएमई का डाटा, उस दिन के ट्रेड का डाटा, गोल्ड में कारोबार सीएमई से ज्यादा चलता है, एलएमई से ज्यादा चलता है, वहीं से हमारा बाजार जो है उसको फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली सूर्य ग्रहण को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा है कि बाजार धड़ाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हिस्टोरिकली तो नहीं पता लगता। लेकिन क्या इस साल ऐसी पोजीशन बन रही है कि बाजार गिर सकता है या बाजार में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है? तो 17 फरवरी को जिस दिन ग्रहण है, उस दिन ग्रहण की पहली बात तो टाइमिंग है शाम दोपहर 3:26 से लेकर 7:57। ये इंडिया में ग्रहण नहीं लग रहा। पहली बात तो इंडिया में ग्रहण नहीं लग रहा। सोलर एक्लिप्स जो है वो लार्जली इंपैक्ट नहीं करता बाजार को। उस दिन दो चीजें और हो रही हैं, सिर्फ ग्रहण नहीं लग रहा, उस दिन दो चीजें और हो रही हैं। उस दिन क्या हो रहा है, शुक्र और राहु
एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, 15 डिग्री पर। ये क्योंकि सारे ग्रह एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ में गोचर कर रहे हैं, तो राहु और शुक्र एक ही डिग्री 15 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे। ये कंजंक्शन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वीनस सिल्वर का कारक है, तो हो सकता है कि उस दिन सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिले। और जिस दिन ये मरकरी और राहु 15 डिग्री पर आए थे, हमें याद है पिछले वीक थर्सडे के दिन आए थे, तो उस दिन सिल्वर में बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। गोल्ड भी टूटा था लेकिन सिल्वर अचानक से बहुत ज़्यादा टूट गया था। तो ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे थोड़ा-सा उस समय के आसपास, ये जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस समय के आसपास ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा चूंकि रात के समय शतभिषा नक्षत्र में आएगा, पंचक लग जाती है, तो उस समय भी बाजार के ऊपर असर पड़ता है। ये सिर्फ सूर्य ग्रहण का असर नहीं होगा। और शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर नेपच्यून के साथ 6 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे, यानी कि नेपच्यून भी 6 डिग्री पर और शनि भी 6 डिग्री पर, और दोनों का कंजंक्शन एक ही डिग्री पर हो जाएगा। अब 4 प्लैनेट शनि और नेपच्यून एक ही डिग्री पर हैं, राहु और शुक्र एक ही डिग्री पर हैं, उधर ग्रहण लगा हुआ है, उधर चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में चला जाएगा। तो शाम का सेशन हमें थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ग्रहण के दिन, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यदि मैं हिस्टोरिकल डाटा देखता हूँ तो लगता है कि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन ज्योतिष कहता है ना देश काल पात्र, इस समय आज की डेट में जब गिरावट आ रही है तो चांदी वैसे ही 6-7% लुढ़क जाती है, या गोल्ड 2-3% लुढ़क जाता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन इसको डर में नहीं बिठाएंगे। जो लोग ट्रेड करते हैं वो ये टाइमिंग्स जरूर ध्यान में रखिएगा और अपना चार्ट जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है, इस वीडियो को देखकर ट्रेड नहीं करेंगे। यदि वीडियो को देखकर कोई ट्रेड करेंगे, मैं या मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। जिसको देखिए, इसको ध्यान रखिए, इसकी टाइमिंग को ध्यान रखिए, आपको इसमें डेफिनेटली एक दिशा जरूर मिल जाती है। तो ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी कॉल लेनी है, कोई भी कुछ लेना है, आपने कोई भी कारोबार करना है इसमें, तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।